मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बरेली के थाना किले के गढ़ी चौकी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े लुटेरों ने किन्नर गुरु के घर लूट की घटनाओं को अंजाम दे दिया। घटना की शिकायत थाने किले में की गई। आपको बताते चलें कि पीड़ित ने लूट का आरोप किराएदार पर लगाया। दूसरी ओर अगर पुलिस की माने तो पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पीड़ित किन्नर रजनी ने मीडिया को बताया कि वह 15 अगस्त को पीलीभीत के मझौला में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ गई थी। 16 अगस्त को उसे फ़ोन पर मोहल्ले के ही गुड्डू ने बताया कि 4 लोगों ने तुम्हारे घर लूट की घटना कर दी है। सूचना पाकर आनन फानन में रजनी अपने घर पहुंची तो रजनी ने बताया कि 40 लाख नकद व साथ में जेवर घर में रखे थे, जिसे लुटेरे अपने साथ ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा जी रजनी मेरा नाम है। रजनी जी, ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है क्या घटना है? जी मेरा कैश चोरी हुआ है, मेरा जेवर चोरी हुआ है। या इस मकान में आप कब से नहीं जा रही थी? मैं जाती थी, कभी कभी जाती थी, कोई मेहमान वगैरह यहाँ पर आ जाता था, जब जाती थी मैं वहाँ पर रुकने लगती। बाकी मेरा सब कुछ वहीं रखा रहता था। लगभग कितना कैश और कितना जेवर? जरूरत पड़ती थी तो मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करती थी। मेरा कैश था करीब 40 लाख मेरा कैश था, मेरा 400 ग्राम सोना था। जैसे बताया कि कुछ पैसा आपके गुरु का भी पड़ा हुआ था। 25 लाख करीब मेरे गुरु का रखा हुआ था। मैंने उनकी पैरवी के लिए रख रखा था जी। बाकी मेरा तो मेरी बचत इसमें रखी हुई 14-15 लाख। तो ये बताइए, उधर कोई रहता नहीं है क्या? जी रहते हैं, वहाँ पर किराएदार रहते थे। और तो उनका क्या कहना है? किराएदारों के सामने वो चोर आए थे, उनका कहना है कि उनको कमरे में बंद कर दिया था और वो सारा मतलब अपना काम करके चले गए वहाँ से, और उनके फ़ोन थे उनको वापस दे दिए। कितने बजे सूचना मिली आपको कि ये चोरी हो गई? मुझे सूचना मिली है ये 12 बजे। और ये सूचना 7:30 से 7:30 बजे ये लोग। रजनी ने बताया कि उसके घर के कमरे के सामने अमान परवेज उसकी मां बहन पिछले 3 सालों से किराए पर रहते हैं। अमान के कहे अनुसार लुटेरे सुबह 7:30 पर घर में दाखिल हुए और 8:20 पर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अमान, आप यहाँ पर कितने टाइम से किराए पर रहते हैं? सर 3 साल हो गए मुझे। आज सुबह क्या घटना हुई है? आज सुबह घटना ये हुई, मैं सो रहा था, मेरी मम्मी जग रही थी, मेरी सिस्टर भी सो रही थी जी। तो नीचे की किवाड़े खुली हुई थी। वो 4 लोग एकदम से आए, ऊपर मैं सो रहा था, एकदम उन्होंने उठा के एकदम शांत करा के मुझे बैठा दिया नीचे घुटनों पे, बोले यहाँ बैठ जाओ, और वो लगा दी थी पिस्टल हम लोगों पे। उसके बाद 2 लोग अंदर थे, उनका पता नहीं क्या कर रहे थे, वो 2 अंदर खड़े हुए थे हमारे पास, और किवाड़े बंद करके उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए थे हाथों में अपने। तो उसके बाद उन्होंने किवाड़े बंद करी, वो बोले 1 घंटे बाद हमारा बंदा आएगा और वो आपका स्टेटमेंट लेगा, वो चला जाएगा। 9 सवा 9 बजे के बता रहे थे कि बंदा आएगा, और उन्होंने मोबाइल हमारे वहाँ रख दिए थे आगे। ठीक, बस। तो आप लोग अंदर थे? जी, तीनों लोग अंदर थे। हम लोग। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप तीनों लोगों को बंधक बनाया गया है? जी बिल्कुल। ये घटना लगभग कितने बजे तक की रही होगी? ये करीब 7:30 से 8:20 तक की रही है। 7:30 से हाँ। 8:20, मतलब 1 घंटा लगभग लगा उन्हें? जी, 1 घंटा पूरा लगा है। तो फिर आपकी कुंडी कैसे खुली? कुंडी 12:30 बजे वो आए थे हमारे मकान मालिक लैंडलॉर्ड, उन्होंने खोली थी। तो जो लोग अंदर थे आपके साथ में, जिन्होंने बंधक बना रखा था, हाँ। वो कैसे बाहर निकले? वो पहले ही चले गए थे, हमें बाहर से बंद करके गए थे। बाहर से बंद कर जी, और मोबाइल हमारा उधर रख दिया था ताकि हम कॉल भी ना कर सकें किसी को। तो उसके बाद आपने चीखा चिल्लाई करे, ये मैम थी, ये चली गई थी अपने लड़के को लेके। पहले इन्होंने देखा उन्हें, जब वो लोग थे तो इन्होंने मोकले में से देखा, फिर बाद में जब वो चले गए थे तो ये भी चली गई थी अपने लड़के को स्कूल लेने। उसके बाद नीचे मैंने मेडिकल वालों को आवाज़ दी, उनको आवाज़ ही नहीं आई, तो सर मेरी क्या गलती है? स्कूल लेने लग गई है जी, 8:30 बजे स्कूल छुट्टी का होती है। उन्होंने उसे उसकी मां को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और मोबाइल छीन लिए और उसके 2 साथियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर अमान की मां ने बताया कि उनके पास तमंचे लगे हुए थे। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, कहाँ रहती हैं आप? गढ़ी चौकी। क्या हुआ था, क्या मामला था, कौन लोग थे, कैसे क्या चोरी हुई है घर में, पूरी बात बताइए। 7:30 बजे का टाइम था, हम लोग अंदर सो रहे थे, मैं उठ के बैठी हुई थी, बच्चे सो रहे थे। कब? कल रात में? आज सुबह ही। आज सुबह? हाँ जी। और सुबह आते ही उन्होंने हम लोगों को बंद कर दिया और बोले क्राइम ब्रांच वाले हैं, हम लोग चेक इन के लिए आए हैं। रजनी और सोनू ड्रग्स का काम करते हैं। कौन है ये रजनी सोनू? किन्नर
ये कहाँ रहते हैं ये? आपके यहाँ किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं, सामने उनका कमरा बंद है जी। और वो लोग कह रहे थे हम कोठी भी जा रहे हैं इधर से जी। और आप लोग मुंह से आवाज़ मत निकालना। और कितने लोग आए थे? 4 लोग थे। क्या कुछ इन लोगों के पास असला वगैरह कुछ बंदूकें भी थी क्या? हाँ थी, हमने देखा नहीं संभाल के, मगर था उनके पास लगा हुआ। और वो लोग कह रहे थे कि अगर आपने आवाज़ निकाली तो अच्छा नहीं हो, मगर फिर हम तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करेंगे। फ़ोन उन्होंने हमारे अपने पास ले तो लिया। फ़ोन ले गए या फिर फ़ोन आपको वापस कर गए? वापस ना करके गए ना कुछ, हम लोगों को बंद छोड़ गए थे, फ़ोन उधर पड़े हुए थे हमारे। तो आप लोगों ने क्या शोर मचाने की कोशिश की या किसी को बुलाने की कोशिश की? 10 बजे आवाज़ें लगाई सबको, तो किसी ने आवाज़ सुनी नहीं हमारी। फिर उसके बाद में मकान मालिक आई तो उसने कुंडी खोली तो हम बाहर निकले। उसके बाद में फिर उनको गुड्डू भाई को फ़ोन करवाया और बुलवाया, तो ये सब बातें पता चली। तो अब इसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी? हमने कहीं नहीं करी, उन लोगों ने करी सारी शिकायतें चौकी में, और पुलिस वाले भी आए थे। रजनी के अनुसार उसके गुरु पूनम किन्नर इस वक्त जेल में है, जिसकी पैरवी और जमानत के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा गया था। इस मामले में 2 के ऊपर लूट का शक जताते हुए तहरीर दी गई है। नाम है शांति किन्नर। क्या मामला है? मेरा मामला ये है, मैं भी यहाँ पड़ोस में ही रहती हूँ। जो जेल में बंद है वो मेरी गुरु भाई है, समझे आप? वो मेरी गुरु भाई है और उसकी जमानत के लिए परेशान सब फिर रहे हैं, जो उसके चेले रह रहे हैं यहाँ। अब इन लोगों का ऐसा करा जो 8, 10, 12 सब लोग हैं, 10, 12 सब लोग हैं। अब इनका सबका दिखाओ, इनका और जितने भी लोग हैं सबका जेवर बेचा। कुछ जो वो जेल में उनका जेवर बेच बाच के सब पैसा इकट्ठा करा था इन लोगों ने। सब पैसा इकट्ठा करके और इसलिए करा था कि इनकी गुरु की कैसे करके बाहर आ जाएं। बहुत बीमार है वो बाहर आ जाए, जेल में है, बाहर आ जाए मतलब। तो इसलिए जो भी उनकी गुरु भाई बैठी हैं, इनका सब जेवर बिक गया, सब पैसा इनने भी इकट्ठा करा और इन्होंने भी करा। सब पैसा इन्होंने करा, सबके लेते जाओ। इन्होंने सब पैसा करा, अपना सब कुछ बेच दिया, हमने भी बेच दिया अपना सब कुछ, इन्होंने भी सब कुछ अपना बेच दिया, बच्चों ने, चेलों ने सब बेच के करके पैसा इकट्ठा इसलिए करा कि वो उसकी जमानत हो जाए, वो छुटका आ जाए, कहीं ज़रूरत पड़े तो हम लोग लगा दें पैसा और उसका करवा दें, बाहर आ जाए। बहुत बीमार है वो, इस चक्कर के लिए उस कमरे में वहाँ पैसा रखा था घर में, वो पैसा आज चोरी हो गया और बहुत मजबूर है सब। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए और ये लोग कुछ भी हो पता लग जाए कि हमारे घर का है, कोई कहाँ का है क्या नहीं है। मेरे भाई कंप्लेंट दी है सबने। हालांकि बदलते बयान लूट की गुत्थी को सुलझाने की बजाय और उलझाते जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर में रखी होना भी इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। पुलिस इस गुत्थी को कब सुलझा पाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।